कि लोन के नाम पे जितना बड़ा फ्रॉड चल रहा है वो आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। हज़ारों हज़ारों करोड़ का रोज़ फ्रॉड हो रहा है सिर्फ लोन के नाम पे, क्योंकि सबको पैसे की दरकार है। सबसे पहला चीज़ तो ये कि अगर कोई भी लोन के नाम पे आपसे पहले एडवांस में कोई पैसा मांगे तो सबसे पहले ये बिग नो है कि वो आदमी गलत इंसान है। अगर कोई पहले ही लोन करने से पहले आपसे बोला हमको 10,000 रुपया दीजिए तब मैं आपका फाइल प्रोसेस करूँगा, तो ये बिग नो है आपके लिए। आप पहले ही रिजेक्ट कर दीजिए कि भाई आप पैसा मांग रहे हो, मैं आपसे लोन नहीं लूँगा। देखिए, ये बहुत जरूरी बात कही कि कोई भी आप ऐसे ही ओटीपी या फिर जो लिंक आ रहा है उसको गलती से भी शेयर मत करिए, क्योंकि आप जब ये कांड होने के बाद साइबर पुलिस के पास जाएंगे तो बोलेगा शेयर तो आप ही ने किया था। करेक्ट बात। आपने किया क्यों? दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे इस महामंच में, जहां होती है सीधी और सच्ची बात विदाउट एनी बकवास। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आज का वीडियो है लोन के बारे में। आप जब भी लोन लेने की सोचते हैं तो आपको कोई दरकार होती है तभी लोन लेते हैं, लेकिन अक्सर आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि बाजार में ऐसे बहुत नटवर लाल घूम रहे हैं जो लोन के नाम पर आपसे धोखाधड़ी करते हैं और आपको ठग लेते हैं। अब अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे ठगों से बचना है और लोन आपका ठीक ठाक हो जाए ये कैसे होगा, इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज गौरव अग्रवाल जी, जो पिछले 15 सालों से लोन के बिजनेस में हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए लोन करवाते हैं। गौरव जी, आपका स्वागत है आज हमारे इस महामंच में। धन्यवाद गुरविंदर जी, हमको अपने महामंच पे बुलाने के लिए। जी, और चलिए अब इनसे बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, कहीं स्किप मत करिएगा क्योंकि ये आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। गौरव जी, सबसे पहले आप थोड़ा सा, मैंने तो कह दिया कि आप लोन के बिजनेस में हैं, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए पहले। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल। मैं पीछे 15 सालों से लोन का काम करवा रहा हूँ। लोन के काम में बहुत सारा फाइल्स हम लोग ने आज तक किया है और सबसे बड़ा हम लोग का यूएसपी ये रहा है कि कोई भी क्लाइंट जो हम लोग के पास आया है, हम लोग ने हमेशा उसको गाइड किया है कि अगर आज मैं लोन नहीं करा पा रहा हूँ तो कल कैसे करा पाऊँगा। मैंने हमेशा उसको ये गाइड किया है। किसी भी क्लाइंट को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहता है कि भले ही उसका लोन आज नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप उसको गाइड कर देंगे ना कि कब कैसे उसका लोन हो सकता है, तो वो हमेशा उसके लिए आपको कंसीडर करेगा। ऐसा फाइल भी मैंने लोन किया कि 1 साल पहले मेरे पास आया, 1 साल बाद मैंने उसका लोन कराया, और ऐसा फाइल का भी लोन किया कि आज आया है और कल मैंने लोन करा दिया है। तो अभी तक हम लोग ने आप लोग के सपोर्ट से अभी तक 250 करोड़ से ऊपर का लोन करा दिया है और आशा करते हैं कि अगले कुछ सालों में ये 250 करोड़ 2,500 करोड़ में बदल जाए। बिल्कुल सर, आप मुझे ये बताइए सबसे पहले कि आप कितने तरीकों का लोन करवाते हैं? लोन के जितने भी प्रकार हैं बाज़ार में, जो 1 लाख या 2 लाख से ऊपर के हैं वो सारा लोन हम लोग करवाते हैं। जैसे पर्सनल लोन हो गया, जो सैलरीड इंसान है उसको हम लोग पर्सनल लोन देते हैं। बिज़नेस जो कर रहा है पुराना, उसको हम लोग बिज़नेस लोन देते हैं। उसको हम लोग सिक्योर्ड में कैश क्रेडिट करवा के देते हैं, उसी को हम लोग सिक्योर्ड में ओवरड्राफ्ट भी करवा के देते हैं। उसको हम लोग अनसिक्योर्ड में बिजनेस लोन करा के देते हैं। उसको हम लोग होम लोन करवा के देते हैं। उसको हम लोग प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन करवा के देते हैं। लैंड खरीदते हैं तो लोन करा के देते हैं। कोई अगर प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके लोन लेना चाहता है तो वो लोन करा के देते हैं। किसी को गाड़ी खरीदना है तो उसका लोन करा के देते हैं। किसी को एजुकेशन करना है तो उसका लोन करा के देते हैं। किसी को कोई नई मशीन खरीदनी है या पुरानी मशीन खरीदनी है तो उसके लिए लोन करा के देते हैं। तो लोन के जितने भी प्रकार हैं बाज़ार में जो एग्जिस्ट करते हैं, हम लोग सभी टाइप का लोन कराते हैं। इवन अगर आपके बिल्डिंग के ऊपर रेंट आ रहा है, आपके फ्लैट के ऊपर रेंट आ रहा है, तो वो रेंट को डिस्काउंट करके भी हम लोग लोन कराते हैं। तो लोन के जितने भी प्रकार है सारे प्रकार हम लोग करते हैं। बस ये शर्त है कि लोन का अमाउंट 5 लाख 10 लाख से ऊपर होना चाहिए। टिकट साइज़ ज़्यादा होना चाहिए। टिकट साइज़ अगर 50,000 का है तो वो लोन हम लोग नहीं करा पाते। सर, आप मुझे ये बताइए, आपने अपना परिचय तो दे दिया, अब एक नया बंदा जिसको लोन की रिक्वायरमेंट है, आजकल देखा मैंने लोगों को ज्यादातर बिजनेस लोन या फिर होम लोन की ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, या फिर कहें एजुकेशन लोन, बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन होता है। अब मैंने जैसा वीडियो के शुरू में कहा कि लोन की दरकार तब पड़ती है जब आपको बहुत अर्जेंट आ जाए, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं हो। अब एक नया व्यक्ति जो लोन लेने वाला है उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, कोई भी नया व्यक्ति जो लोन लेना चाहता है उसको इस बातों का ध्यान रखना चाहिए कि लोन लेते वक्त वो जो भी पेपर्स दे रहा है या जिस भी फाइनेंशियल कंसल्टेंट के साथ डील कर रहा है, एटलीस्ट उसका मार्केट में क्या रेपुटेशन है। वो किसी के पास भी जा रहा है, जैसे हम लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम लोग 4 जन से रेफरेंस लेके जाते हैं। तो लोन के काम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप किसी से रेफरेंस लेके जाइए। विदाउट रेफरेंस हर कोई अननोन से आप काम मत कीजिए, क्योंकि ये आपके बहुत सारे पेपर्स लिए जाएंगे, और जब आपके बहुत सारे पेपर्स लिए जाएंगे तो उसमें आपका घर का पूरा डिटेल्स है,
आपके परिवार का पूरा डिटेल्स है, आपके बिजनेस का पूरा डिटेल्स है, आपके बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट जाएगा तो उसका पूरा डिटेल्स है, आपका इनकम टैक्स रिटर्न जाएगा उसका पूरा डिटेल्स जाएगा, तो वो आपका इन्स एंड आउट्स जान जाएगा। तो जब वो आपका इन्स एंड आउट्स जान जाएगा तो वो कौन कौन से लेवल पे इसको मिसयूज़ कर लेगा आपको आइडिया नहीं है। तो हमेशा लोन के काम में आप कोई भी कंसल्टेंट के पास जाइए, लेकिन तभी जाइए जब उसका कोई रेफरेंस आपके पास हो। विदाउट रेफरेंस कोई भी कंसल्टेंट के पास मत जाइए। तो यानी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी से भी लोन ले रहे हैं तो सबसे पहले उसका बैकग्राउंड चेक करिए, डेफिनेटली, है ना, फिर उसके से आप काम करिए। यही आप कहना चाहते हैं सर? एकदम बैकग्राउंड चेक एकदम मस्ट है कि कोई भी इंसान जिससे आप पहला काम कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड चेक कीजिए कि वो इंसान का क्या रेपुटेशन है मार्केट में। अगर आप 2 लोगों से पूछेंगे जो उसके अगल बगल के ऑफिस वाले हैं, वही बता देंगे इसका क्या रेपुटेशन है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो इसके बेसिस पे आप काम कीजिए। विदाउट रेफरेंस काम करेंगे, मिसयूज हो जाएगा आपको पेपर्स का। अच्छा सर, अब ये आपने कहा कि ये देखिए बहुत बड़ी बात की गई कि बैकग्राउंड को चेक करिए, फिर ही आप किसी को अपना संपूर्ण ये दीजिए, क्योंकि आप सारे डॉक्यूमेंट्स उनके हाथों में दे रहे हैं और आजकल तो कागज ही सब कुछ है ना। तो सर ये बताइए कि अब ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन में भी लोग मिलते हैं, लोग एड्स डालते रहते हैं। मैंने भी देखा है कि वही व्हाट्सएप में आपको ऐड भेज दिया या ऑनलाइन में फेसबुक में कहीं आ गया या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से आ गया, भैया 5 मिनट में लोन, 10 मिनट में लोन, है ना, बिना कागज के लोन, है ना, सिविल खराब हो तो भी लोन। ये आपने देखा होगा सर, ये चलता रहता है। करेक्ट है ना, चलता है ना कि सिविल खराब हो तो भी लोन, सिविल 600 से नीचे हो तो भी लोन, ये सब चलता रहता है। मैंने खुद देखा। अगर आपने भी देखा तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिए। अब क्या ये सब जेन्युइन है या फिर ये लोग कौन है? देखिए, ये जितने भी एड्स आपके पास आ रहे हैं, डेफिनेटली इसमें से कुछ लोग जेन्युइन होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग की जेन्युइनिटी आपको चेक करनी चाहिए। क्योंकि जो ऑनलाइन के माध्यम से आपके पास आ रहे हैं विदाउट परिचय, तो वहाँ पर आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आएगा कि आपने उनको पेपर दे दिया, फिर उन्होंने आपको कौन सा लिंक भेज दिया, वो लिंक पे आपने क्लिक कर दिया, वो क्लिक करते ही आपका मोबाइल हैक हो जाएगा, वो क्लिक करते ही आपका अकाउंट हैक हो जाएगा। तो बेटर है, क्योंकि लोन के काम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, आजकल बैंक ने आपकी सेफ्टी के लिए OTP का सिस्टम बनाया है। बिल्कुल, कि आपका अगर मैं सिविल फेच करूंगा तो OTP लगेगा, आपका अगर मैं बैंक अकाउंट चेक करूंगा तो मेरे को OTP लगेगा, आपका सिविल को मैं दूसरी बार दूसरे बैंक में चेक करूंगा फिर OTP लगेगा। तो जब ये OTP का सिस्टम आता है तो उसमें क्या होता है कि आपको तो सतर्क रहना होगा ना कि आप किसको OTP दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप अननोन को OTP दे देंगे तो क्या पता उससे सिविल का OTP के बदले आपका बैंक अकाउंट खोलने का OTP डाल दिया। तो इसलिए आपको ये समझ के काम करना होगा कि हम लोग किसके साथ काम कर रहे हैं। ये पूरा ट्रस्ट का गेम है सर। अगर आप ट्रस्ट करते हो किसी पे तो आप ब्लाइंडली उसको पेपर्स दो, उसको OTP दो, आपका काम भी होगा। लेकिन अगर आपके पास किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो अननोन आदमी को पेपर्स और डॉक्यूमेंट देना, मतलब ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी आपकी। जितने भी ऑनलाइन में ऐड आ रहे हैं, मैं एक नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भी गलत है या कोई भी आपको फ्रॉड करेगा, बट आपको अपना वे आउट खुद निकालना है, अपनी सतर्कता आपको खुद रखनी है, आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। कॉशियस नहीं रहेंगे तो आपको कोई भी मिसगाइड कर देगा। अब यहाँ पे मैं क्योंकि इनको जानता हूँ, मैं एक बात और कहता हूँ सर आपको कि आज ऐसा होता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि अगर किसी लोन वाले ने आपको रिजेक्ट कर दिया कि भाई आपकी फाइल का लोन नहीं होगा, झट से दूसरा बंदा आता है कि नहीं आपका लोन हो जाएगा, तो आप सतर्क रहिए यहाँ पे। एकदम, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है कि लोन के नाम पे जितना बड़ा फ्रॉड चल रहा है वो आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। हजारों करोड़ का रोज फ्रॉड हो रहा है सिर्फ लोन के नाम पे, क्योंकि सबको पैसे की दरकार है। किसी को शादी करना है बेटी की, किसी को बच्चे की पढ़ाई करवाना है, किसी के घर में कुछ समझ लीजिए बाढ़ आपदा आ गई, सबको पैसा चाहिए। तो जब पैसा चाहिए तो इंसान उस समय कुछ नहीं सोचता है। इंसान सोचता है कि चलो 5,000 रुपया दो मेरा काम हो जाएगा, कल चलो कोई 10,000 मांगा है दो और मेरा काम हो जाएगा, किसी को 50,000 दो मेरा काम हो जाएगा। बट ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि कोई भी इंसान जब मुसीबत में रहता है ना तो दूसरा इंसान ये सोचता है कि उसका कैसे फ़ायदा मैं ले लूँ। बिल्कुल, तो वो फ़ायदा आप खुद चला के अगर देंगे, फ्री की रेवड़ी आप अगर खुद बांटेंगे तो फिर हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आपको अपने ऊपर संयम रखना होगा, कॉशियस रहना होगा, समझना होगा सामने वाला जेन्युइन है कि इनजेन्युइन, और वो रेफरेंस से ही आपको समझ में आएगा। और देखिए सर, एक बात और बताता हूँ, इंसान की मानसिकता जैसा गौरव जी कह रहे हैं, और ये वीडियो हमने इसलिए नहीं बनाया कि आप गौरव जी को कंसल्ट करें और इनसे लोन का काम करवाएं। ये गलत मत सोचिए कि हम यहाँ गौरव जी को प्रमोट करें, नहीं। ये क्योंकि एक एक्सपर्ट है, इनको मैं पिछले कई सालों से जानता हूं, तो मैंने सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए, क्योंकि काफी ऐसे केस आ रहे हैं, ताकि लोगों को यहाँ पे सतर्क किया जाए, अलर्ट किया जाए। ये हमारी एक मुहिम है आपको मदद करने की। तो एक गौरव जी बात और है ना कि जब आदमी को कुछ दरकार होती है या वो जो विपत्ति में होता है ना, कहते हैं ना कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। एकदम सही बात है ना। और उस समय ही आप अपना सारा जो भी प्राइवेसी का जो भी मतलब आपका मैटर है मोबाइल में, वो भी आप उसके
हाथ में सौंप देते हैं, फिर हाथ में पछताते हैं आप। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये चीज़ को देखिए, कोई इसका उपाय एक ही है कि आपको सतर्क रहना पड़ेगा। चाहे आप जितने भी मुसीबत में हो, आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहला चीज़ तो ये कि अगर कोई भी लोन के नाम पे आपसे पहले एडवांस में कोई पैसा मांगे, तो सबसे पहले ये बिग नो है कि वो आदमी गलत इंसान है। अगर कोई पहले ही लोन करने से पहले आपसे बोला हमको 10,000 रुपया दीजिए तब मैं आपका फाइल प्रोसेस करूँगा, तो ये बिग नो है आपके लिए। आप पहले ही रिजेक्ट कर दीजिए कि भाई आप पैसा मांग रहे हो, मैं आपसे लोन नहीं लूँगा, आप मेरा काम करवा के दीजिए। काम करवा के देने के बाद अगर आपका कोई फीस बनता है तो फिर मैं वो कंसिडर करूँगा। ये चीज़ को आप पहले से गांठ बांध लीजिए। जब आप ये दिमाग में बैठा लेंगे तो 50% लोग तो आपके से ऐसे ही दूर हो जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम बाजार में यही सिस्टम चल रहा है। लोग आते हैं 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, 15,000 रुपया आपसे लेते हैं और बोलते हैं आपका लोन करा देंगे करा देंगे करा देंगे। 3 महीना बाद वो गायब हो जाते हैं मार्केट से। तो सबसे पहले आप किसी को एडवांस में पैसा ही मत दीजिए। एडवांस में पैसा नहीं देंगे तो आपका फ्रॉड होने का चांसेस 50% कम हो गया। सेकेंडली, जो आप OTP शेयर करते हैं और लिंक पे क्लिक करते हैं, ये दोनों चीज़ आप देखिए कि वो किस बैंक से आ रहा है। अरे OTP भी आएगा तो वो लिखा हुआ रहेगा ना कि हम लोग civil.com से भेज रहे हैं, हम लोग IDFC बैंक से भेज रहे हैं, हम लोग यूनियन बैंक से भेज रहे हैं, हम लोग सेंट्रल बैंक से भेज रहे हैं, हम लोग HDFC से भेज रहे हैं, तो लिखा हुआ आएगा OTP पे, तो वो देखिए। तीसरा, वो जो लिंक दे रहा है तो भाई लिंक पे क्यों क्लिक करना है, वो समझिए, पर्पस समझिए। फिर क्रॉस वेरीफाई करने के लिए बैंक से बात कीजिए। वो जिस बैंक में भी आपका लोन करा रहा है उस बैंक में जाइए। अगर आपको किसी पे डाउट है तो वो बैंक में जाके मिलिए, जाके समझिए और उस बंदे से मिलिए। उस बंदे का ID कार्ड मांगिए जो आपका काम करके दे रहा है, या जो बैंकर आपका काम करके दे रहा है। जो मेल आ रहा है बोलिए बैंक की ऑफिशियल मेल ID से आपको भेजेगा। कोई भी लिंक पे क्लिक कर रहे हैं आप व्हाट्सएप पे, वो मत कीजिए, बैंक की ऑफिशियल मेल ID से अपना मेल मंगाइए। ऑफिशियल मेल ID से जब मेल आएगा तो आप ऑथेंटिकेटेड उस मैसेज के ऊपर एक्ट कर सकते हैं, लेकिन अनऑथेंटिकेटेड मैसेज पे आप एक्ट करेंगे तो आप फ्रॉड का शिकार जरूर बनेंगे। देखिए, ये बहुत ज़रूरी बात कही कि कोई भी आप ऐसे ही OTP या फिर जो लिंक आ रहा है उसको गलती से भी शेयर मत करिए, क्योंकि आप जब ये कांड होने के बाद साइबर पुलिस के पास जाएंगे तो बोलेगा शेयर तो आप ही ने किया था। करेक्ट बात। आपने किया क्यों? और आजकल ये इतना आधुनिक हो चुका है कि इसमें पकड़ पाना भी पुलिस के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि इतना हाईटेक हो चुका है ये सारा चीज़। सर, ये बताइए मुझे कि एक बात और आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा कि जैसे अगर कोई भी बंदा जैसे आप हैं, तो क्या इंडिया के कोई भी कोने से अगर आपसे कोई कनेक्ट करता है कि भाई मुझे लोन करवाना है फलाना शहर में, तो क्या आप एक शहर में बैठ के, जैसे आप कलकत्ता में हैं, क्या दूसरे शहर में उसका फाइल करवा सकते हैं लोन का? ये तो बहुत कॉमन चीज़ है। आजकल तो बैंक का सर्वर हो गया नेशनलाइज्ड। कोई भी बैंक है वो नेशनल लेवल पे काम कर रहा है। HDFC बैंक अगर कलकत्ता में है तो HDFC बैंक कन्याकुमारी में भी है। अगर वो लद्दाख में है तो वो आपका आसाम में भी है। तो इस केस में क्या होता है कि हम लोग हेड ऑफिस से काम करेंगे। हम लोग कोई भी फाइल अगर आया तो पहले हम लोग बैंक को रेफर करेंगे, बैंक अपना हेड ऑफिस से वो फाइल को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वहाँ से आपको कॉल जाएगा और उसके बेसिस पे आपका काम होगा। तो ये चीज़ क्वाइट पॉसिबल है, लेकिन उससे पहले आपको बस ये चेक कर लेना होगा कि किस बंदे से आप काम करा रहे हो। बिल्कुल, देखिए ये बात। और सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि सवाल आपके लिए पूछा जा रहा है कि रैंडमली कोई भी हमसे अगर संपर्क करे तो उस बंदे के साथ आपको बिना बैकग्राउंड चेक किए काम नहीं करना है। एकदम, क्योंकि बिना बैकग्राउंड चेक करने का काम का मतलब है कि आप अपने आप को खुद फ्रॉड का शिकार बना रहे हैं, आप फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। हाँ, वही बात दोबारा आ गई कि आप खुद मुश्किल में खुद आप पड़ रहे हैं। तो सर, अगर आप गौरव जी से, देखिए मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि उनसे लोन का बिजनेस है, वो बहुत अच्छे इंसान भी हैं, तो अगर आप किसी भी दुविधा में फंसे हों, परेशान हो, तो एक बार आप गौरव जी से जरूर कांटेक्ट कर लीजिए कि भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, या मैं इस परेशानी में फंस गया हूं, या मेरी फाइल यहां फंसी हुई है, इसको कैसे निकाला जाए। तो एज अ वेल विशर, एज अ शुभ चिंतक, ये आपकी मदद जरूर करेंगे डेफिनेटली, और वो भी फ्री में मुफ्त करेंगे आपकी। भाई कोई एडवाइस फंसी हो तो ये जरूर मुफ्त में आपको सलाह देंगे कि भाई ये कैसे ठीक किया जा सकता है अगर आप किसी पछड़े में फंस गए हो तो। एकदम, तो इससे बचिए। हमारा मकसद आज का वीडियो लाने का यही था कि आपको कैसे इन सब से बचाया जा सके, क्योंकि मैं ये वीडियो मैं सच कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं, ये वीडियो इसलिए बना है क्योंकि मेरे आंखों के सामने ऐसे कई केस आए हैं हाल के दिनों में। तो मैंने गौरव जी को फोन किया, मैंने कहा इस पे अलर्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि लोग इस केस में फंस रहे हैं। तो है ना, ये बहुत ज्यादा अच्छा। गौरव जी ने माना कि नहीं भाई ये सही, आओ मेरे ऑफिस में एक वीडियो उसको लेके बनाते हैं। तो ये मकसद है। अब आपका काम क्या, देखिए अगर आप किसी का सच में भला चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए कि देखिए कैसे बचा जाए, क्योंकि आप खुद तक रख देंगे तो आप यहां पे लोगों का भला नहीं कर रहे हैं, उनका नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि कल हो सकता है कि आपके परिवार में, आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में ऐसा कांड हो जाए तो आपको याद आएगा यार वो वीडियो भेज देता तो कम से कम ऐसा कांड तो नहीं होता। करेक्ट। तो यहां तक बात को आप ले, ये जन जन तक पहुंचना चाहिए। एक मैसेज है, उनको कहिए सब्सक्राइब करें चैनल को और इसको
फॉरवर्ड करें ताकि कोई भी इंसान इस तरीके से इन ठगों के चंगुल में ना फंस सके। और क्योंकि हम सब की मेहनत की कमाई है गौरव जी, अगर आज 1000 रुपये भी जाता है तो दुख लगता है कि कहां से कैसे चला गया। हाँ, और अगर ऐसे उनका तो काम ही कि रोज ऐसा 100 जन को पकड़ लो तो उनके घर में तो लाख रुपए आ जाएगा। फिर इस चीज से आप बचिए। और एकदम। और गौरव जी की कोई भी आपसे मदद चाहिए हो गौरव जी से, तो स्क्रीन पे देखिए नंबर चल रहा है, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। और देखिए जब भी दिक्कत आएगी तो पूरा माइंड का अलर्ट से यूज करिएगा। जैसे कहा कोई ओटीपी लिंक ये सब प्लीज मत डालिएगा, ये बहुत ज्यादा फंस जाएंगे, है ना, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। थैंक यू गौरव जी फॉर जॉइनिंग। नमस्कार और बुलाने के लिए। हाँ, मुझे लगता है कि बुलाया तो आपने मुझे अपने ऑफिस में तो मुझे लगता है इससे लोगों का जरूर भला होगा। धन्यवाद सर। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अगर बिना 1 रुपये लगाए बिजनेस करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, देखिए स्क्रीन पे मेरा नंबर भी चल रहा है, मुझसे भी आप बात कर सकते हैं। थैंक यू सर।